पुलिस की मजबूरी है, जब अंदर से कह दिया गया कि भाई हम मिलने नहीं देंगे। अब ये बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते। साहब तो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा, डीसीपी साहब, लेकिन अंदर से इनको मना कर दिया गया कि अंदर एक आदमी को भी अलाउ मत करना। अभी मेरी गोपाल मोहन से बात हुई, जो उनके पीए हैं, उन्होंने कहा है कि परसों शाम का हमने 5 बजे का टाइम आपका रख दिया है। तो अब देखिए 5 बजे भी ये लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते, यहीं का टाइम रखा है। हम डीसीपी साहब से बता के जाएंगे कि परसों 5 बजे का उन्होंने बोला है हमें, परसों 5 बजे का टाइम हमें उन्होंने दिया है। हाँ बिल्कुल, आतिशी जी से भी हम लोग मिले सचिवालय जाके सीएम ऑफिस में, करीब 15-16 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये फाइल करवा रही हूँ, आपकी सैलरी आ जाएगी 2-4 दिन में। हम गवर्नर से भी मिले, गवर्नर ने भी ये कहा कि मैंने फाइल पे साइन कर दिया है, काम हो जाएगा आपका। लेकिन 6 महीने से जिस तरह हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, छोटे से छोटे अफसर और बड़े से बड़े अफसर से मिल लिए हम जाकर, और एक बार नहीं 20-20 बार मिल लिए हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। तो आपको सैलरी आप लोगों को अभी तक क्या लगता है? वजह तो यही बताएंगे ना, जब गवर्नर के भी साइन हो गए, आतिशी ने भी फाइल आगे बढ़ा दी, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं हमारे अकाउंट में आई अभी तक? ये तो वजह तो यही बताएंगे ना। वजह तो हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि हमारी सैलरी नहीं मिली। वजह क्या है, वजह ये लोग बताएंगे, ये मिलना नहीं चाहते। आम आदमी है, अब आप देख लो आम आदमी कैसे आम आदमी है। 17 महीनों से जो ये मौलवी हैं, इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। सर, आप लोग केजरीवाल जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मकसद है और क्या रहा आपकी मुलाकात हुई? हम मिलने के लिए पहुंचे हैं और पिछले 6 महीने से बराबर कोशिश कर रहे हैं। इनके जो गोपाल मोहन पीए हैं, उनसे बराबर हम कांटेक्ट में हैं। 6 महीने से ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है, ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है। आप इनसे पूछिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप गली गली घूमते हो वोट के लिए, आप डोर टू डोर काम करते हो, कैंपेनिंग करते हो, हर जगह जलसे जुलूस करते हो। हम आपके घर पे आए हैं, ये तो शराफत है, इंसान की शराफत होनी चाहिए कि कोई घर पे आया है उसको घर में अंदर बुलाए, उसकी बात को सुने। क्या मकसद क्या है, क्यों मुलाकात करना चाहते हैं आप केजरीवाल? हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी है, जितने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हमें नहीं पता इन्होंने क्यों रोकी हुई है, ये तो यही बताएंगे ना। और ये मिलना नहीं चाहते तो फिर पता कैसे चलेगा रुके क्यों हैं। हम इनसे मिलने इसलिए आए थे कि हमें ये बताया जाए 17 महीने की तनख्वाह क्यों रुकी हुई है। अब ये मिलना नहीं चाहते, इन्होंने पुलिस को साफ मना कर दिया कि अंदर एक आदमी को भी घुसने मत देना, एक आदमी को भी। इससे समय लेने की कोशिश 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 6 महीने से बराबर गोपाल मोहन के टच में हैं हम लोग। बार बार उनसे कह रहे हैं हमें टाइम दिलवा दो। आतिशी जी से हम जाकर मिले, उन्होंने कहा कि मैं इस काम को करा रही हूँ, नहीं हुआ। हम गवर्नर से मिले जाकर, गवर्नर ने कहा हम कर रहे हैं इस काम को, नहीं हुआ अभी तक। सब लोगों से मिलने के बाद हम इनके पास आए हैं। सब लोगों से मुलाकात करी। आपसे जानना चाहूँगा सर, तनख्वाह नहीं मिल रही है अगर मौलवियों को, घर कैसे चल रहे हैं? बस चल रहे हैं, जैसे भी खींचतान के चला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही दरख्वास्त करना आए हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, फीस भरनी होती है, और जब बिल्कुल बहुत सारी 17 महीने का बहुत वक्फा होता है। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को भी वोट दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करने आए हैं, ये दरख्वास्त करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मिनट के लिए हमसे मिल लो और हमारी तनख्वाह रिलीज़ करा दो। 17 महीने का बहुत वक्त होता है। आपकी मुलाकात हुई केजरीवाल जी से, क्या जवाब मिला? नहीं, अभी किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। जब अंदर से मना कर दिया गया तो मुलाकात कहाँ से होगी किसी की? चला रहे हैं घर खर्चा, बच्चे, बस चल रहा है ऐसे ही, जैसे किसी से उधार लेकर किसी की इस तरीके से जैसे चला रहे हैं, चल रहे हैं। अब आदमी जिंदा होने के लिए, जीने के लिए कहीं ना कोई करता ही है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज़। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए,
क्योंकि हम अच्छी बात आप तक पहुंचाते हैं। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के उन इमामों की जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन जितने इमाम हैं वो करीब इमाम और मौज़िन को मिलाकर 250 होते हैं। 250 लोग जिनको दिल्ली वक्फ बोर्ड जब से वक्फ बोर्ड बना है आज़ादी के बाद में सैलरी देता आया है, वो सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो। बीजेपी की सरकार भी रही है, साहब सिंह वर्मा की सरकार रही है, मदन लाल खुराना की सरकार रही है, और एक और मोहतरमा थी जो स्वर्गवास हो गई, उनकी भी सरकार रही है। यानी बीजेपी सरकार ने भी कभी इस सैलरी को नहीं रोका। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केजरीवाल की सरकार बनी है, इस सरकार में रहते हुए इमाम बड़े परेशान हैं। कभी 10 महीने की सैलरी रुक जाती है, कभी 1 साल की रुक जाती है, और अब तो हद हो गई कि 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं दी जा रही है। यानी आप ये समझिए कि ले देकर इमामों को 18,000 रुपए सैलरी मिलती है, और वो 18,000 भी अगर 17 महीने तक न मिले तो उन इमामों का जो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है, जो सिर्फ सैलरी पर जिनका घर चलता है, उनका क्या होगा? कितने दिन उनको लोग कर्जा दे पाएंगे? कितने दिन लोग उनकी देखभाल कर पाएंगे? बहुत परेशान है। उन्हीं तमाम परेशानियों को लेकर पिछले 6 महीने से जो एक जद्दोजहद चल रही थी, जो एक कोशिश चल रही थी कि किसी तरह इन 17 महीनों की सैलरी मिल जाए, हम लोग सीएम के यहाँ गए, सीएम से बात की, हमने गवर्नर से बात की, हमने अश्वनी कुमार जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात की, छोटे मोटे जितने अफसर हैं उन तमाम लोगों के पास हम पहुंचे, अपनी फरियाद लेकर, अपनी गुहार लेकर, अपनी बातों को लेकर कि 17 महीने की हमारी रुकी हुई तनख्वाह दे दी जाए। क्योंकि जो लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हैं, उनके बच्चों का लालन पोषण, उनके बच्चों के खर्चे, उनकी बच्चों की फीस, उनके कमरों के किराए, ये तमाम चीजें कहां से पूरी होंगी? लेकिन सरकार बिल्कुल आंख मूंदे बैठी है। सरकार किसी तरह से उसका कोई जवाब हमें नहीं दे पा रही थी। इसलिए आज कुल हिंद इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल इमामों का 9 बजे केजरीवाल के बंगले पर जो 5 फिरोजशाह रोड पर है, वहां पहुंचे और हमने अपनी गुहार रखी। हम मिलना चाहते थे केजरीवाल से, हम बात करना चाहते थे केजरीवाल के साथ में, लेकिन केजरीवाल ये भी कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी की समस्याओं को हल करते हैं, आम आदमी की बातों को सुनते हैं। लेकिन इमाम वहां 1.5-2 घंटे तक खड़े रहे। केजरीवाल ने उनसे मिलना गवारा नहीं किया। आप देखिए, कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो आपको बताएंगे कि किस तरह से इमामों को रोकने के लिए केजरीवाल ने किस तरह से दल और बल का सहारा लिया है, पुलिस को लगाया है। करीब 250-300 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, डीसीपी से लेकर एसीपी, एसएचओ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां थी। यानी इस तरह से इमामों को घेरने की कोशिश की गई है। और हद ये हुई कि जब उन्होंने हमें ये कहा कि या तो आप यहां से चले जाओ, नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। और ये सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर हुआ। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम इस वीडियो पर बात करेंगे। महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो। क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। हम लोग सब करीब 9 बजे, 9-9:15 बजे 5 फिरोजशाह रोड पर पहुंच गए थे। मीडिया का जमावड़ा था, भारी तादाद में पुलिस थी। ये सब वीडियो आप इस बात की गवाही हैं। देश के तमाम छोटे बड़े चैनलों ने इस खबर को चलाया है। आज की सुबह की हेडलाइन ये थी कि इमाम जो पिछले 17 महीनों से जिनको तनख्वाह नहीं मिली, आज वो अरविंद केजरीवाल की कोठी पर पहुंचे हैं। यही हेडलाइन आज की तमाम अखबारों की थी। आप देखिए, 17 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर केजरीवाल से मिलने पहुंचे दिल्ली के कई मौलाना। हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी से बातचीत की है।
वेतन नहीं मिलने की वजह से पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से मिलने। मुलाकात नहीं हो पाई, इमामों की मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन प्रदर्शन किया गया उनकी ओर से। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ हैं। साजिद साहब, कुछ इमामों को लेकर आप अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे, अब क्या बात हुई अंदर से? देखिए, अंदर से तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने गोपाल मोहन को फ़ोन किया, जो इनके पीए रहे हैं पहले, अभी आतिशी जी के साथ में हैं। उन्होंने परसों शाम के लिए बोला है 5 बजे के लिए, कि परसों शाम 5 बजे आ जाइए और आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब से आपकी मुलाकात होगी, क्या जानकारी दी है? केजरीवाल से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा केजरीवाल जी का टाइम हमने कर लिया है, केजरीवाल जी से मुलाकात होगी। अब देखिए परसों शाम में 5 बजे क्या होगा। फिलहाल आप लोग परसों तक का इंतजार करें। बिल्कुल परसों तक का इंतजार करेंगे, अभी कुछ नहीं। परसों के बाद में जो भी, अगर हमारी सैलरी मिल गई तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ये तमाम वीडियो, देश के छोटे बड़े तमाम चैनलों ने इस खबर को मुख्य खबर बनाया है, बड़ी खबर बनाया है, आज की ब्रेकिंग न्यूज बनाया है कि दिल्ली के अंदर जो इमाम हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं, जिनको कभी पहले इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं हुआ, केजरीवाल सरकार में इमाम तराही तराही कर रहा है, इमाम परेशान है। और यही नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि केजरीवाल सरकार, ये वो केजरीवाल सरकार है जिसने दिल्ली दंगों के अंदर मुसलमानों को जिस तरीके से फंसाया है, आज भी मुसलमान बच्चे जेलों के अंदर हैं। ताहिर हुसैन जो इनका पार्षद था, जो इनका काउंसलर था, वो आज तक जेल में है। 12 केस उसके ऊपर लगे। शाहरुख खान, इशरत जहां, खालिद सैफी, न जाने ऐसे कितने नाम हैं जिन लोगों को इन्होंने दिल्ली दंगों के नाम पर जेल में डलवा दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। हालांकि मुसलमानों का दिल्ली दंगों में कोई रोल नहीं है। जब मुसलमानों पर आफत आ पड़ी, जब मुसलमानों पर चारों तरफ से हमला हो गया, जब मुसलमानों के मकान जलाए जाने लगे, जब मुसलमानों की दुकानें जलाई जाने लगी, हदिये के मस्जिदें जलाई जाने लगी, तब मुसलमानों ने उसका जवाब देना शुरू किया। मुसलमानों ने अटैक नहीं किया, मुसलमानों ने जवाब दिया है। लेकिन उल्टा मुसलमानों के ऊपर केस किए गए हैं, मुसलमानों को फंसाया गया है, जो आज भी जेलों के अंदर है।